हिंद दोस्तों, एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम परीक्षा वाणी का एक नया चैप्टर कवर करेंगे, जिसमें हम उत्तराखंड में परिवहन के जो संसाधन हैं उनसे संबंधित एमसीक्यू को कवर करेंगे। यहाँ से आपको एग्ज़ाम में कोई ना कोई एक क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा एयरपोर्ट सर्वाधिक संचालन में है। दोस्तों, उत्तराखंड का निम्न में से वो कौन सा एयरपोर्ट है जो सर्वाधिक संचालन में है। तो दोस्तों वो कौन सा है? जौलीग्रांट एयरपोर्ट। ठीक है, जौलीग्रांट एयरपोर्ट क्या है? निम्न में से सर्वाधिक संचालन में एयरपोर्ट है। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावित हिमालय राजमार्ग परियोजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। दोस्तों, जो प्रस्तावित हिमालय राजमार्ग परियोजना है उसको कहां से कहां तक क्रियान्वित किया जा रहा है। तो दोस्तों वो किया जा रहा है लोहाघाट से त्यूनी तक। ऑप्शन सी, लोहाघाट से त्यूनी तक जो अगर पूछा जाए लोहाघाट से त्यूनी तक क्रियान्वित परियोजना का नाम क्या है, तो हिमालयन राजमार्ग परियोजना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में मोटर यात्रा कंडी मार्ग का निर्माण महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जो कंडी मार्ग का निर्माण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दूरी कम करेगा। दोस्तों, जो कंडी राजमार्ग है वो किसके मध्य की दूरी कम करेगा? तो वो रामनगर एवं हरिद्वार के मध्य की दूरी कम करेगा। याद रखना, रामनगर और हरिद्वार के मध्य की दूरी को कम करेगा कौन सा? कंडी मार्ग। अगला क्वेश्चन, नैनीसैनी हवाई अड्डा किस जनपद में स्थित है। दोस्तों, जो नैनीसैनी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो किस जनपद में स्थित है? तो वो आपके ऑप्शन सी, पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का सबसे अधिक व सबसे कम लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है। दोस्तों, जो उत्तराखंड का सबसे अधिक और सबसे कम क्या है लंबाई वाला जो क्या है राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है NH7 और NH30। यानी NH7 सर्वाधिक लंबा है और NH30 क्या है? सबसे कम दूरी वाला राजमार्ग है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के 6 जनपद में रेलवे लाइन है। दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए उत्तराखंड के कितने जनपदों में रेलवे लाइन है, तो 6 जनपदों में रेलवे लाइन है। इसके बाद आपके चमोली जनपद और रुद्रप्रयाग जनपद 2 नए जनपद जुड़ जाएंगे जैसे ही कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेलवे लाइन शुरू होगी। लेकिन वर्तमान में 6 जनपदों में रेलवे लाइन है। निम्न में से किस जनपद में रेलवे लाइन नहीं है? तो दोस्तों, यहाँ पे जो निम्न में से किस जनपद में रेलवे लाइन नहीं है, तो चमोली जनपद में रेलवे लाइन नहीं है, लेकिन ये कुछ समय बाद जुड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन, देहरादून के समान निम्न में से किस जनपद में चालक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जा रही है। दोस्तों, जो चालक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है, तो देहरादून में है और इसके समान जो स्थापना की जा रही है वो हल्द्वानी में की जा रही है। ऑप्शन डी, कहाँ पे? हल्द्वानी में। अगला क्वेश्चन, द्विलेन हिमालयन हाईवे का निर्माण हो रहा है, यह किन स्थानों को जोड़ता है। दोस्तों, जो 2 लेन हिमालयन हाईवे का निर्माण किया जा रहा है यह किन 2 स्थानों को जोड़ता है, तो त्यूनी से लोहाघाट को जोड़ता है। ये क्वेश्चन आगे भी आ रखा है। अगला क्वेश्चन, निम्न राष्ट्रीय राजमार्ग समूह में से उत्तराखंड की सीमा के अंतर्गत आता है। दोस्तों, निम्न राष्ट्रीय राजमार्ग समूह में से उत्तराखंड की सीमा के अंतर्गत कौन सा समूह आता है? तो दोस्तों, ऑप्शन के हिसाब से पुराना नाम 58, 72 और 74। ऑप्शन सी क्या आता है? इसके समूह के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगर ये पुराने नामों के हिसाब से दे रखा है। अगला क्वेश्चन, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हरिद्वार को बद्रीनाथ से जोड़ता है। दोस्तों, हरिद्वार को बद्रीनाथ से जोड़ने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है 58 इसके हिसाब से और NH7। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक व सबसे कम रेलवे ट्रैक है। दोस्तों, जो उत्तराखंड में सर्वाधिक रेल ट्रैक है वो हरिद्वार जनपद में स्थित है और जो सबसे कम रेल ट्रैक है वो पौड़ी जनपद में स्थित है, जो एकमात्र कोटद्वार क्षेत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में कुल यातायात में सड़क यातायात का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों वो 85% है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से वो कौन सा रेलवे स्टेशन है जो गढ़वाल एवं कुमाऊं दोनों क्षेत्रों के लिए उपयोगी है। दोस्तों, जो गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्रों के लिए उपयोगी है वो है रामनगर रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य में 22 क्या हैं राष्ट्रीय राजमार्ग हैं।
अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रेल मार्ग राजाजी नेशनल पार्क के मध्य से होकर गुजरता है? दोस्तों राजाजी नेशनल पार्क के मध्य से होकर गुजरने वाला है हरिद्वार देहरादून रेल मार्ग। कौन सा है? ऑप्शन बी, हरिद्वार देहरादून रेल मार्ग। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में किस हवाई अड्डे को रनवे सबसे बड़ा है? तो किस हवाई अड्डे का रनवे सबसे बड़ा है? तो दोस्तों यह पूछा जा सकता है राज्य का सबसे बड़ा रनवे वाला हवाई अड्डा कौन सा है? तो वो है पंतनगर हवाई अड्डा। कौन सा है? पंतनगर हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन, बद्रीनाथ मंदिर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो दोस्तों बद्रीनाथ NH7 पर स्थित है। गंगोत्री किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो दोस्तों जो गंगोत्री स्थित है वो आपके NH34 पे स्थित है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 134 संबंधित है। दोस्तों जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 134 संबंधित है वो यमुनोत्री से है। देखो 34 गंगोत्री, 134 यमुनोत्री। अगला क्वेश्चन, प्रदेश में हेलीपैडों की कुल संख्या है। दोस्तों जो प्रदेश में हेलीपैडों की कुल कितनी संख्या है? 51 हेलीपैडों की संख्या है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा छोटी रेल लाइन का टर्मिनल स्टेशन है? दोस्तों जो छोटी रेल लाइन का टर्मिनल स्टेशन है वो कौन है? टनकपुर। अगला क्वेश्चन, वर्तमान समय में उत्तराखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 22 है। अगर पूछा जाए वर्तमान में कितने हैं तो 22 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। प्रदेश के गठन के समय निम्न में से कितनी थी? दोस्तों प्रदेश गठन के समय जो राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या थी वो 9 थी। कितनी थी? 9। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के कितने जिलों में रेल पथ बिछाए गए हैं? ये क्वेश्चन आगे भी घुमा के पूछा गया था। कितने? 6 जिलों में रेल पथ बिछाए गए हैं वर्तमान समय तक। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में प्रथम रेल पथ का निर्माण किया गया। दोस्तों जो उत्तराखंड में प्रथम रेल पथ का निर्माण 1884 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, किस हवाई अड्डे का विकास ग्रीनफील्ड के रूप में किया जा रहा है? दोस्तों ग्रीनफील्ड के रूप में डेवलप किस हवाई अड्डे को किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है दोस्तों कि आपके किसके? फूलबाग हवाई अड्डे को। किसको? फूलबाग हवाई अड्डे का विकास किया जा रहा है ग्रीनफील्ड के रूप में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में 4 धामों को जोड़ने वाली सड़क निर्माण 2016 से प्रारंभ हुआ। इसकी कुल लंबाई है। दोस्तों जो 4 धामों को जोड़ने वाली सड़क है 2016 से प्रारंभ हुई और इसकी जो कुल लंबाई है 889 किलोमीटर है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के किस जनपद में अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे का निर्माण किया जा रहा है? दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे का जो निर्माण किया जा रहा है वो हल्द्वानी में किया जा रहा है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 पर नहीं है? दोस्तों जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 पर निम्न में से कौन सा नगर है जो नहीं है? तो धारचूला नहीं है। रामेश्वर, लोहाघाट, अस्कोट, हाँ धारचूला नहीं है। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो दोस्तों जो कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन की जो स्थापना हुई थी वो 1939 में हुई थी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल मोटर यूनियन लिमिटेड एशिया की प्रमुख यातायात कंपनियों में से एक है। इसकी स्थापना 1941 में कहाँ हुई थी? दोस्तों जो गढ़वाल मोटर यूनियन है एशिया में क्या है? अगर पूछा जाए एशिया में प्रमुख मोटर यूनियन कंपनी कौन है तो गढ़वाल मोटर यूनियन है और इसकी स्थापना कब हुई? 1941 में हुई। अब ये पूछ रहा है कहाँ हुई? तो कोटद्वार में हुई थी। अगला क्वेश्चन, राज्य सरकार के सड़क परिवहन चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। दोस्तों राज्य सरकार का जो सड़क परिवहन चालक प्रशिक्षण केंद्र है वो कहाँ पे स्थित है? तो हल्द्वानी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में उत्तर रेलवे का आखिरी स्टेशन है। दोस्तों उत्तराखंड राज्य में उत्तर रेलवे का आखिरी स्टेशन कहाँ पे है? तो वो देहरादून रेलवे स्टेशन है। उत्तराखंड राज्य का उत्तर रेलवे का आखिरी स्टेशन देहरादून रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का प्रमुख हवाई अड्डा चिन्यालीसौड़ स्थित है। दोस्तों उत्तराखंड का प्रमुख हवाई अड्डा चिन्यालीसौड़ कहाँ पे स्थित है? तो वो आपके उत्तरकाशी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस हवाई अड्डे को कार्गो एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है? दोस्तों उत्तराखंड का वो कौन सा हवाई अड्डा है जिसे कार्गो एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो वो पंतनगर हवाई अड्डा है। कौन सा है? ऑप्शन बी, पंतनगर हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन, पवन हंस कंपनी द्वारा 16 मई 2003 को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए सर्वप्रथम हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ की गई? तो दोस्तों वो की गई थी केदारनाथ के लिए। कहाँ के लिए? केदारनाथ के लिए। अगर पूछा जाए केदारनाथ के लिए सर्वप्रथम किस कंपनी ने हवाई सेवा दी थी तो पवन हंस ने दी थी और कब दी थी? तो 16 मई 2003 को दी थी।
अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना देहरादून में कब की गई? दोस्तों उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना जो देहरादून में की गई थी 30 अक्टूबर 2003 को की गई थी। कब की गई? 30 अक्टूबर 2003 को। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश कुमाऊं में सबसे पहले मोटर यातायात का आरंभ 1915 में कहां से के लिए हुआ था? कहां से कहां के लिए हुआ था? पहली चीज़, ब्रिटिश कुमाऊं में सबसे पहले मोटर यातायात का प्रारंभ कब हुआ? 1915 में हुआ था। और कहां से कहां के लिए हुआ था? तो नैनीताल से काठगोदाम के लिए हुआ था। अगला क्वेश्चन, 1920 में उत्तराखंड में हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी की स्थापना किसने की थी? अगर पूछा जाए हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो मुंशी लालता प्रसाद टमटा ने की थी। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उत्तराखंड परिवहन निगम के डेलीवेज कार्यालय में शामिल नहीं है? तो दोस्तों उत्तराखंड परिवहन निगम के डिवीजन कार्यालय के अंतर्गत जो नहीं आता है वो है रानीखेत, जबकि उत्तराखंड परिवहन निगम के 3 डिवीजन कार्यालय हैं जो देहरादून, नैनीताल और टनकपुर में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, राज्य में कुल सड़कों में सर्वाधिक और सबसे कम लंबाई वाले जिले हैं। दोस्तों कुल सड़कों की लंबाई में सर्वाधिक और सबसे कम सड़क लंबाई वाले जिले कौन है? सर्वाधिक लंबाई पौड़ी में है और सबसे कम रुद्रप्रयाग में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्य में गढ़वाल क्षेत्र उत्तर रेलवे के किस मंडल के अंतर्गत आता है? राज्य में गढ़वाल क्षेत्र उत्तर रेलवे के किस मंडल के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में उत्तर पूर्वी रेलवे का आखिरी स्टेशन है। दोस्तों उत्तराखंड राज्य में उत्तर पूर्वी रेलवे का आखिरी स्टेशन कौन सा है? तो काठगोदाम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री लोक परिवहन पर्यटन प्रोत्साहन योजना कब प्रारंभ हुई? दोस्तों जो मुख्यमंत्री लोक परिवहन पर्यटन प्रोत्साहन योजना प्रारंभ हुई थी वो हुई थी 2016 में। अगला क्वेश्चन, दीप प्रोजेक्ट संबंधित है। दोस्तों जो दीप प्रोजेक्ट संबंधित है वो सीमांत क्षेत्र में सड़क निर्माण से है, या पूछा जाए कि सीमांत क्षेत्र में सड़क निर्माण से संबंधित प्रोजेक्ट है तो फिर हो जाएगा दीप प्रोजेक्ट है। अगला क्वेश्चन, हिमालयन हाईवे जो देहरादून से लोहाघाट तक जाता है कुल लंबाई है। दोस्तों हिमालयन हाईवे जो देहरादून से लोहाघाट तक जाता है उसकी कुल लंबाई कितनी है? तो उसकी कुल लंबाई है 649 किलोमीटर। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, 22 दिसंबर 1851 को भारत में प्रथम बार रेलगाड़ी रुड़की से कहाँ चली थी? दोस्तों अगर पूछा जाए भारत में प्रथम रेलगाड़ी जो थी 22 दिसंबर 1851 में चली थी और रुड़की से कहाँ के लिए चली थी ये? तो रुड़की से पिराने क्लियर तक चली थी। ऑप्शन ए। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ये चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हुए।